आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका मेटल है और जो लीजेंड्स हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीजेंड्स टू मेटल आयन। लीजेंड आपका डोनर है और मेटल आयन क्या है, आपका एक्सेप्टर है। इसका जो सेकंड पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये है कि जो आपका लीजेंड मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल आयन के पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो मेटल आयन शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लीजेंड्स। थर्ड पॉइंट है कि जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, हमने +1 में करा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके मिलने से कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो मेटल आयन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, जो ऑर्बिटल्स हैं किसके, लीजेंड्स के। ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये हम बात आगे भी करेंगे तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगी। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जितने भी बॉन्ड बनेंगे उन सब की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी, और सभी डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शनल का ये मतलब है कि आपका जो बॉन्ड है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आपको पता है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें जो लीजेंड्स हैं और जो मेटल हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि ये क्या बनाए, एक टेट्राहेड्रल बनाए। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता इनका अरेंजमेंट। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा मेटल लीजेंड्स बॉन्ड का वो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो किस बात पर डिपेंड करेगी। जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगी हाइब्रिडाइजेशन पे। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, ये बात आपने समझनी है। ठीक है, उसी तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। यदि dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। ये हम आगे एग्जांपल्स करेंगे इसके। ठीक है, स्ट्रक्चर करेंगे कॉम्प्लेक्स की तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो पहले तो आपको ये थ्योरी याद करनी है कि आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या कहती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स, उसकी स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है, और उसका करैक्टर लिखिए, क्या उसका करैक्टर है, और साथ में ये भी आ सकता है कि इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो भी बताइए। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए आप कैसे ड्रा करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल आयन है आप उसकी क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल रखा है। दूसरी बात, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किस में होगी और किस में नहीं होगी, जो वीक फील्ड लीजेंड्स हैं, दो तरह के लीजेंड्स होते हैं, एक तो वीक फील्ड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड वो लीजेंड होते हैं जो डी ऑर्बिटल्स, जो मेटल आयन है उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें कम स्प्लिटिंग करे। ठीक है, अगर कम स्प्लिटिंग होगी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आसानी से, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकते हैं, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स कौन से होंगे, जिसमें जो मेटल आयन है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, आपको पता है टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो नीचे वाले लेवल पे हैं और जो 2 ऑर्बिटल हैं ऊपर वाले लेवल पे, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले लेवल में नहीं जा पाता।
ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है D4 कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स की बात करूं, अगर मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो वो मैं दिखाऊंगा लोअर d ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग है। तो आपको ये बात समझनी है कि यदि आपके नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोनिल, इथेन 1,2 डाई अमीन हैं आपके कॉम्प्लेक्स में, तब तो आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। ये आपको अभी बाद में समझ में आएगा पेयरिंग का क्या मतलब है। ठीक है, और अगर आपके वीक फील्ड लीजेंड्स हैं, जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, वाटर है, OH नेगेटिव है, C2O4 नेगेटिव है, ऑक्सलेट आयन है, तो आपने पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। उसके बाद अगर आपका जो मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो उसमें 6 लीजेंड्स होंगे, या तो मोनोडेंटेट लीजेंड होंगे, अगर 3 लीजेंड्स हैं तो वो क्या होंगे आपके बाईडेंटेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं वो कितने बनेंगे आपके, 6 बनेंगे। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगी या फिर होगी d2sp3, या तो बाहर वाले हाइब्रिड और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे या अंदर वाले। ये आगे आपको समझ में आएगी क्या चीज़ है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपके उसका कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें 4 लीजेंड्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन या sp3 होगी या फिर क्या होगी dsp2। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पेयरिंग हो रही है या नहीं। उसी तरह से लास्ट में ये बात भी पता होनी चाहिए आपको कि यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो करैक्टर पैरामैग्नेटिक होगा, यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं आपके कॉम्प्लेक्स में तो क्या होगा, करैक्टर डायामैग्नेटिक। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अमोनिया इसमें लीजेंड्स हैं, 6 लीजेंड हैं और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगी या फिर d2sp3 जो हमने अभी बात करी थी पीछे। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हम निकालेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में कितनी है, +3। क्यों, क्योंकि अमोनिया पे 0 चार्ज है, तो ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है वो किसका है, क्रोमियम का। अब आपने क्या करना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का क्या लिखना है आपने, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 और 4s1 होता है क्रोमियम का। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। ठीक है, तो एक s का निकलेगा और 2 किसके निकलेंगे, d के। ठीक है, अगर 2 d के निकलते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा आपका, 3d3। तो अब लिखिए यहाँ पर हमने देखिए लिखा 3d3 लिखा, और 5 ऑर्बिटल हैं d ऑर्बिटल और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें दिखा दिए। 3d के बाद 4s आएगा और 4s के बाद क्या आएगा, 4p। अब आपके लीजेंड्स देखिए कितने हैं टोटल, 6। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है। तो ये जो 6 लीजेंड्स हैं ये क्या करेंगे, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि हमने थ्योरी में बात करी थी, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी किससे, जो लीजेंड्स हैं उनसे कहाँ देंगे इलेक्ट्रॉन, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं किस पर, आपके मेटल आयन पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो डी वाले ऑर्बिटल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, एक 4s का और 3 4p के, ताकि जो टोटल आपके जो बॉन्ड बने वो कितने बने, 6। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे वाले एग्जांपल में यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी डोनेशन हो रही है NH3 से, किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें होगी वो कौन सी होगी आपकी, d2sp3, अंदर वाले d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, और जो इसका नेचर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर थी आपकी क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स की। अब हम आयरन के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, Fe पर कितना होगा +2, क्योंकि Cn पे कितना होता है -1, तो 6 Cn पे 6 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो Fe पे कितना आ जाएगा +2। Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आर्गन 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s वाले। अब आप यहाँ पर देखिए Cn कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब लीजेंड्स मेटल की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी अनपेयर्ड हैं मेटल आयन में सभी क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब लीजेंड्स आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए आपके Fe2 पॉजिटिव के। अब टोटल लीजेंड्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो उसी तरह से 2 अंदर वाले ऑर्बिटल्स वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गई थी, ऊपर पेयरिंग हो गई थी। तो 2 अंदर वाले D और फिर एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें कौन सी, D2sp3, अंदर वाले 2 D ऑर्बिटल्स, फिर S ऑर्बिटल और फिर कौन से 3 P ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। आपको बताया था कि अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्ट्रक्चर हमेशा ही कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। और जो इसकी नेचर है वो होगी डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सभी कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद एक जिंक का कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ठीक है, NH3 न्यूट्रल है, तो जिंक पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला, Zn2 पॉजिटिव का अगर लिखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो Zn2 पॉजिटिव में 3d10 हो गया ये पूरा। 3d के बाद आपका 4s आएगा और 4s के बाद आएगा क्या आपका 4p। लीजेंड्स कितने हैं आपके, 4। तो आपको जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो भी कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। ठीक है, तो एक तो 4s यूज़ होगा और 3 4p ऑर्बिटल्स यूज होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसमें, sp3। करेक्टर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। और स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है आपकी, sp3 है। अब जरा इसकी लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं, क्या लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एक मेटल आयन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है एक लीजेंड के साथ, और दूसरे लीजेंड के साथ क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है, और आउटर क्या होंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो एक मेटल आयन एक लीजेंड के साथ तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, और दूसरे मेटल आयन के साथ दूसरे लीजेंड के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। उसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को भी नहीं एक्सप्लेन करती कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो कलर क्यों शो करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि क्यों कलर शो करते हैं। उसी तरह से इट कुड नॉट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कौन से लीजेंड्स में, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। उसी तरह से ये जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की उसको भी नहीं बता पाता। हम ये जितने भी लिमिटेशन हैं ये सब दूर करेंगे जब हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसे आप कर लें, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से स्ट्रक्चर पूछी जाती है एग्ज़ाम में।